अगर तुम मोक्ष की कामना करते हो तो चलो मैं तुम्हें मोक्ष दे भी दूंगा, लेकिन ये वो उचित समय नहीं है जब मैं तुम्हें ये आशीर्वाद दूं। इस वक्त तुम्हारे साथ बहुत सारी इच्छाएं जुड़ी हुई हैं। इस वक्त तुम बहुत सी चीज़ों में फंसे हुए हो और तुम्हारी आत्मा जिसे इतना दुख, इतनी तकलीफ़ें पहुंचाई गई है ना, तो जब तक वो होशो हवास में अपने साथ होता हुआ न्याय नहीं देख लेगा ना, वो मोक्ष को प्राप्त कर ही नहीं सकता। अब बात तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे आत्मा की है, जो हर दिन बुरी तरह से रोती है, परेशान होती है, क्योंकि उसने गलती नहीं की है। उसके बावजूद भी उसे संभाला नहीं गया, दोषारोपण उस पर ही किया गया। तो इसलिए इस वक्त ये ज़रूरी है कि तुम मुझसे जो ये कहते हो ना कि बाबा अब बस बहुत हो गया, मेरी ज़िंदगी को ख़त्म कर दो, इसके बजाय आज से मुझसे ये प्रार्थना शुरू करो कि बाबा मैंने जितनी भी इच्छाएं रखी है ना, उन सारी इच्छाओं की पूर्ति करो। और आज से तुम ये भी कहोगे मुझसे कि बाबा आज से मुझे खूब सारी खुशियाँ दो। आज से तुम्हें यही कहना है, क्योंकि जब तक तुम्हारी इच्छाएं और जो भी चीज़ें अंदर हैं ना तुम्हारे दिल के, वो पूरी नहीं हो जाती ना, तुम यहाँ से जा नहीं सकते। इस बात को ध्यान रखना। और तुमने बिल्कुल सही समझा है कि यहाँ इंसान की पहचान नहीं होती, उसके कर्म की पहचान होती है। इसलिए जब तुम खाली बैठे रहोगे ना, तो फिर चाहे तुम कितनी भी अच्छी बातें या कितनी भी ज़रूरी बातें क्यों ना कह दो, उसकी कोई तवज्जो नहीं होगी। पर यदि तुम कर्म करोगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे ना, तब जाकर तुम्हें भी पहचान मिलेगी। ये बात बिल्कुल सही है, ये तुमने सही पकड़ा है। और तुम्हें ऐसा लगता था ना कि किसी एक की गलती का परिणाम सबको भुगतना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ गलती किसी एक की है तो निश्चित ही दूसरों की उससे कम नहीं है। हर इंसान अपने अपने तरह से परिस्थिति को और बिगाड़ना चाहते थे। मुझे ये नहीं पता कि जहाँ सकारात्मक चीज़ों को चुनना चाहिए, सकारात्मक चीज़ों की ओर ध्यान जाना चाहिए, सकारात्मक परिस्थिति को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, वहाँ पर लोग नकारात्मकता को क्यों चुन लेते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज तुम्हारी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, पर साथ ही साथ बहुत चीज़ें बुरी भी हो रही हैं, जिसके कारण तुम्हें रोना पड़ रहा है। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं ये सब ठीक करूँगा। और मुझे बस एक हफ़्ता दो, मैं कुछ लोगों को ना अब तुम्हारा सच दिखाने वाला हूँ। मैं ये दिखाने वाला हूँ कि तुमने कितना कुछ बर्दाश्त किया है। अब बात ऐसी है ना कि माध्यम चाहे कोई भी बने, अब वो मैं करवाऊँगा। अब तुम्हारे मुख से एक शब्द भी निकलेगा ना, तो वो आवाज़ तुम्हारे होंगे, पर उसके सारे शब्द मेरे चुने हुए होंगे। तुम्हारे अंदर इतना क्रोध यूं ही नहीं बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे अंदर क्रोध बढ़ने का कारण है जो मुझे पता है, तुम्हें भी पता है। अब बस मैं तुमसे हर दिन इतना ही कहूँगा कि हर दिन अब बस अपनी खुशियों के लिए प्रार्थना करो। और ना जो चीज़ें बुरी लग रही हो ना, उन्हें अब मत सुनो, मत देखो, मत रहो उनके साथ। अब ये मैं तुमसे कहता हूँ, इतना अब तुम कर सकते हो कि वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में जा सकते हो। अपनी जगह बदल लो, मत रहो वहाँ जो तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं। और देखो, तुमने मुझसे जो तोहफ़ा मांगा था, किसी न किसी रूप में वो तुम्हें मिलता चला जाता है। तुम्हें खुशियों का कारण दिया हूँ, तुम्हें सजने संवरने का कारण दिया हूँ। और तुमसे एक बात कहता हूँ, तुम्हारी थाली में जो रोटी है ना, किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि कोई तुम्हें खिला दे। वो मेरी आशीर्वाद है, तो मेरे आशीर्वाद को कभी मत ठुकराओ। और शिव जी को चाहे तुम हरिद्वार से जल लाकर दे सको या ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाओ, जो तुम्हारे पास हो। जैसी जल उपस्थित हो वैसे ही चढ़ाओ, पर श्रद्धा भक्ति से चढ़ाओ। ये मान कर चढ़ाओ कि वो वहाँ विराजित होकर उसे स्वीकार कर रहे हैं। बस इतना ही करो, कृपा तो निश्चित होगी ही होगी। खुश रहो।